हेलो मित्रों। सो मच अवेटेड वीडियो जो था वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आप सीखना चाहते थे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें क्या ज्ञान होना जरूरी है, क्या गलतियां हमने नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसके बदले क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें नुकसान न हो। ठीक है, ये आप सीखना चाहते थे तो मित्रों इस सीरीज की इस सीरीज का ये पहला वीडियो समझ लीजिएगा आप। लेकिन इसके पहले जो भी मेरे श्रोता है उनको मैं बता दूं कि जिनको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनके लिए मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स के वीडियो अपलोड किए हैं। उसका अपने इन्वेस्टोपीडिया के चैनल पे आप देख लीजिएगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, उसमें एक 8-9 वीडियोस हैं, यू कैन गो थ्रू देम। एक बेसिक आइडिया आपको आएगा। जिनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो कृपया पहले वो वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद अपनी ये जो सीरीज है इसको आप फॉलो करते रहिएगा। सो ये सीरीज का पहला दिन है, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज का पहला दिन है अपना। सो इसमें हम शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सर ये बेसिक चीज़ें क्यों शेयर करना चाहते हो मित्रों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ या जो भी नॉलेज हम प्राप्त करने वाले हैं वो हम बिल्कुल बेसिक से प्राप्त करेंगे। अगर इंसान के अगर बेसिक्स फंडामेंटल्स हमेशा स्ट्रांग अगर होते हैं ना तो इंसान गलतियां कम करता है। सर बेसिक्स को आप चाहिए तो जो भी मैं इसके आगे बताऊंगा चाहिए तो आप रोज इसको रिवाइज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन तेंदुलकर जी जब भी कोई सेंचुरी लगाते हैं और उन या मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उनको मिलने के बाद उनको जब कमेंटेटर्स बुला लेते हैं फेलिसिटेट करने के लिए, तो उनको पूछा जाता है कि बाबा राज क्या है आपके कंसिस्टेंसी के पीछे। तो आई स्टिक टू बेसिक्स, हमेशा ये बोलते हो, आई स्टिक टू माई बेसिक्स। ठीक है, सो जो जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल दुनिया भर में जिस किसी फील्ड के होंगे, मैंने तो क्रिकेट के फील्ड का लिया क्योंकि क्रिकेट मुझे पसंद है, लेकिन अगर अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे और उनको पूछेंगे कि बाबा व्हाट इज द राज बिहाइंड योर सक्सेस, तो एक ही चीज आती है, आई स्टिक टू माई बेसिक्स। सो मित्रों हमेशा ये चीज याद रखना, बेसिक लाइफ में बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। जिसने बेसिक को पकड़ लिया, जिसने बेसिक को समझ लिया, वो लाइफ में गलतियां कम करता है। ऐसे नहीं गलतियां नहीं होती, नुकसान नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको लॉस नहीं हुआ होगा, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कोई गलती नहीं की होगी। लेकिन मित्रों द पीपल हु फॉलो बेसिक्स दे सेल्डम मेक वेरी फ्यू मिस्टेक्स। ठीक है, और उनका ग्राफ जो है हमेशा अप ट्रेंड वाला ग्राफ रहता है। चलो, सचिन तेंदुलकर डक पे आउट नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं हुआ है, डक पे बहुत बार आउट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रन स्कोर करने वाले दुनिया के प्लेयर बने वो। चलो, सो ये तो बात आप जानते ही हो, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक्स आपके दिमाग के अंदर, आपके खून के अंदर बहने चाहिए। तो जो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो चीजें बहुत ही बेसिक है। आप बोलेंगे सर ये शायद हमने कहीं सुनी भी है, ठीक है, लेकिन मित्रों बिल्कुल सुनी होंगी आपने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से ये आपने चीजें सुनी होंगी। लेकिन मित्रों मैंने भी ये सुनी थी, लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग किया या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, जब मुझे लॉसेस होने लगे, तो फिर बाद में मैंने सोचना शुरू किया बाबा मेरा लॉस क्यों हो रहा है, मैं तो आई एम फॉलोइंग एवरीथिंग एकदम जैसे बताया गया वैसे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, सो फिर से मैंने दोबारा मेरी बुक्स वगैरह ओपन की और पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो स्टार्टिंग का पार्ट का मीनिंग जो मैंने समझा था, जब सेकेंड टाइम मैं जब ये पढ़ना शुरू किए तब मुझे उसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आ गया मित्रों। तो ये बेसिक्स जो है ना इंसान भूल जाता है बहुत बार, इन्वेस्टमेंट हो ट्रेडिंग हो ये करते वक्त ये बेसिक्स भूल जाता है। ये बेसिक अपने को भूलने नहीं है। चलो, ऐसे कौन से बेसिक्स हैं सर जिसके ऊपर आप इतना एम्फेसिस कर रहे हो और आप याद रखने के लिए बोल रहे हो? तो मित्रों जिससे हम शुरुआत करने वाले हैं उसमें से सबसे पहला ट्रेडिंग बेस्ड ऑन वर्ल्ड मार्केट्स, यानी जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग ये वर्ड लिखा है, ठीक है, लेकिन डोंट गो बाय द वर्ड इटसेल्फ कि हमेशा ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही लेना है, हमें इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है क्या? जी हाँ, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। इन्वेस्टर जो होता है उसका पर्सपेक्टिव हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, तो हमें हमें सबको इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर नहीं बनना है। ट्रेडर यानी क्या? खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडी में लोग होते हैं, ठीक है, रोज का रोज सुबह सुबह माल खरीदते हैं
और 3-4 घंटे में बेच देते हैं। ठीक है, जैसे वो व्यापारी लोग होते हैं, व्यापारी लोग, इन लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स आते हैं मंडी में, उनसे सुबह सुबह माल खरीद लेते हैं और सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे मंडी खुल जाती है। तो ये व्यापारी लोग वहाँ पे आते हैं और इन लोग इन फार्मर से माल खरीद लेते हैं और अगले 2-3 घंटे में माल बेच के पैसा कमा के निकल जाते हैं। सो इनको ट्रेडर्स कहते हैं हम। तो ट्रेडर जो होते हैं ना मित्रों, ये शॉर्ट टर्म के लिए ऑपरेट करते हैं। बहुत लोग तो इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं। इंट्राडे यानी सेम डे खरीदो सेम डे बेच दो। तो हाँ, ट्रेडिंग से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन जहां तक हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इतना आपको याद रखना है। ओके, ट्रेडर बनना बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन ट्रेडर से ज्यादा सेफ इन्वेस्टर है। वीरेंद्र सहवाग इज ए वेरी गुड बैट्समैन। वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत बहुत लोगों को एंटरटेन किया, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा रन्स जो स्कोर किए वो सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किए। तो दोनों भी अच्छा है, मैं नहीं कह रहा सहवाग जी या तेंदुलकर जी, ठीक है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है वीरेंद्र सहवाग बनना है या सचिन तेंदुलकर बनना है। यू नीड टू डिसाइड दैट। ओके, अब मित्रों, चलो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया है इस डिस्कशन में आपको। अब ट्रेडिंग बेस्ड ऑन वर्ल्ड मार्केट्स, बेसिकली ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जो इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। अब ये गलत है सही है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो शुरुआत ही मैंने क्या की है, किससे की है, हमारी हेडिंग आप देख रहे हो तो स्ट्रैटेजीज विच एन इन्वेस्टर्स फॉलो। जनरली दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो अब क्या ये स्ट्रैटेजी गलत है? अब कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है। सो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज है, कॉमन स्ट्रैटेजीज है जो दुनिया भर में फॉलो की जाती है। क्या वो स्ट्रैटेजीज हमने फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। जब भी वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, जब भी वो ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, तो जनरली ट्रेडिंग कैसे किया जाता है या इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट हम कैसा करेंगे, ठीक है। जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, उसके साथ जाएंगे, बैठेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ऐसे शायद लग रहा होगा कि चलो सोपान सर के साथ जाके 1 महीना बिताते हैं, उनके साथ बैठते हैं, वो कैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपन देखते हैं और उससे हम इन्वेस्टमेंट सीख जाते हैं या ट्रेडिंग सीख जाते हैं। तो जब ये शुरुआत हुई थी स्टॉक मार्केट्स की, तो बहुत लोगों ने, तो जिनको कोई नॉलेज नहीं था फाइनेंसेस का, टैक्सेस का, किस लॉस का, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल लॉस का कोई नॉलेज नहीं था, उन्होंने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग ऐसे ही सीखा है। किसी इन्वेस्टर के पास, किसी ट्रेडर के पास जाके बैठते हैं, वो कैसा करता है वो देखते हैं और उससे सीख जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है भाई, किसी को देख के सीखना है, इससे बड़ा नॉलेज तो ज्ञान तो आपको कभी अर्जित ही नहीं होगा। लेकिन मित्रों, ठीक है, ऐसे दुनिया भर के मैक्सिमम लोग ऐसे ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सीख चुके हैं, ठीक है। अब वो सीखते वक्त उन लोग क्या फॉलो करते हैं, तो पहली चीज जो फॉलो करते हैं, वर्ल्ड मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। अब जैसे किसी ब्रोकर से आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, तो सुबह सुबह 9 बजे आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आज ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स भी दे देते हैं, ग्लोबल मार्केट, ठीक है। सो ग्लोबल मार्केट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ग्लोबल मार्केट के स्टार्टिंग में वो आपको अपडेट दे देते हैं, और ग्लोबल मार्केट के अपडेट्स देने के बाद वो बोलते हैं कि इंडिया में भी, हम इंडियन मार्केट्स में भी, एशियन मार्केट्स में ये हो रहा है और इंडियन मार्केट्स में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों का जो एनालिसिस है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है मित्रों, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब क्या ये ग्लोबल मार्केट्स आपको समझने जरूरी है? क्या ये ग्लोबल मार्केट्स का नॉलेज लेना जरूरी है? अगर हाँ, तो उसका नॉलेज कैसे लें? नहीं तो क्या बिल्कुल जरूरत नहीं है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वैसे अगर स्ट्रैटेजीज विच आर यूज बाय इन्वेस्टर की हम बात करें, तो जनरली 4 स्ट्रैटेजीज है। पहला, ट्रेडिंग बेस्ड ऑन वर्ल्ड मार्केट्स। दूसरा, हेवी डिपेंडेंस ऑन टिप्स ऑब्लिक रूमर्स। तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स बेस्ड ऑन न्यूज इन पेपर्स एंड बिजनेस टीवी चैनल्स, ठीक है। एक्चुअली ये पेपर्स एंड बिजनेस टीवी चैनल्स को एक साथ ले लिया है, इसके लिए 3 बन चुकी हैं। तो कॉमनली ये 3 स्ट्रेटेजीज लोग यूज करते हैं, लेकिन तीनों का एक साथ डिस्कशन नहीं करूंगा मैं आज के मेरे इस वीडियो में। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। जितना समय है उसके मुताबिक ये वीडियो का लेंथ मैं कोशिश करूंगा कम से कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम पेशेंस होते हैं लोगों के सारी चीजें सुनने के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा या सबसे पहला अगर फंडामेंटल है, यू नीड टू हैव पेशेंस। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो सबसे अहम चीज है कि आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही इन्वेस्टमेंट सीखिएगा, नहीं तो मत सीखिएगा, भाग जाइएगा। एफडी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। एक बार पैसा डाल दिया तो अप्रिशिएट ही होगा, डिप्रिशिएट नहीं होगा,
ठीक है, 5-6% रिटर्न लीजिए, खुश रहिएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पेशेंस होना जरूरी है। पैसा डाल दिया, नीचे भी आ सकता है, नीचे आने के बाद पैनिक हो जाता है, छोड़ देता है, भाग जाता है। जैसे वीडियो देखते हो, बहुत लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। सो वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, पूरा सुनिए, इत्मीनान से सुनिएगा। ओके, सो ट्रेडिंग बेस्ड ऑन वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। सो तो बेसिकली वर्ल्ड मार्केट्स में, दुनिया भर के मार्केट्स में डो जोन्स को ज़्यादा करके फॉलो करते हैं। इन यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसको जनरली फॉलो किया जाता है, यूरोपियन मार्केट्स को भी लिया जाता है, एशियन मार्केट्स को भी बेंचमार्क करके लिया जाता है। सो लेकिन ज़्यादा करके हिंदुस्तान में जो भी ट्रेडर्स या दुनिया भर में जो भी ट्रेडर्स है वो डो जोन्स को देख के थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप कोई भी न्यूज़ चैनल हिंदुस्तान में ओपन कीजिएगा, बिजनेस चैनल ओपन कीजिएगा रादर, ठीक है, जिसमें स्टॉक मार्केट्स के जैसे जी बिजनेस, CNBC, ये चैनल्स अगर आप ओपन करेंगे तो शुरुआत में जब भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि डो जोन्स कितने पॉइंट पे चल रहा है, डो जोन्स में उतार है, चढ़ाव है, ठीक है। सो यानी इंक्रीज है, डिक्लाइन है, तो उसके मुताबिक दे गिव देयर कमेंट्री। सो मित्रों, क्या ये वर्ल्ड मार्केट्स को हमें समझना जरूरी है? क्या ये वर्ल्ड मार्केट कैन दे एक्ट एज एन इंडिकेटर फॉर आवर डिसीजन मेकिंग? कैन दे हेल्प अस इन आवर डिसीजन मेकिंग? सो मित्रों, अब बहुत लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स को फॉलो मत करो। इफ यू वांट टू बिकम ए गुड इन्वेस्टर, डोंट फॉलो वर्ल्ड मार्केट्स। वर्ल्ड मार्केट्स को फॉलो नहीं करना है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, हम केवल इंडियन मार्केट्स के ऊपर फोकस करेंगे और इंडियन मार्केट्स में क्या हो रहा है वो हमारे लिए रिलेवेंट है। ये बात ठीक थी, बिल्कुल सही थी कुछ सालों पहले तक, लेकिन जैसे आप जानते हो इकोनॉमीज जो है वो खुल गई है। अब लोग केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जाके भी बिजनेस कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज जो है वो इंडियन कंपनीज नहीं केवल इंडिया में बिजनेस करती है, बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे उनके क्लाइंट्स हैं। जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ठीक है, HCL टेक, तो बहुत सारी कंपनियों, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो बहुत सारा रेवेन्यू जो है यूएस से कमाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है वो हमारे लिए मटेरियल नहीं है? ठीक है। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता मित्रों। आपको वर्ल्ड मार्केट्स का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है ये आपको थोड़ा बहुत तो पता होना जरूरी है, ठीक है। सो क्या सर, वेदर दिस हेल्प्स अस, ठीक है। सो क्या ये वर्ल्ड मार्केट के ऊपर ट्रैक रख के हमें कोई फायदा होता है? जी हाँ, क्या फायदा होता है सर? ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग के लिए फायदा होता है, मैंने कहाँ पैसा लगाना चाहिए ये जानने के लिए फायदा होता है। सर कैसे फायदा होता है सर, बताइएगा जरा। चलो बता देते हैं, एक रीसेंट एग्जांपल से बता देते हैं। जब यूएस में, यानी कोरोना वायरस जैसे कि आप जानते हो सबसे पहले स्प्रेड होना जो शुरू हुआ था चाइना से, सबसे ज़्यादा पहला इम्पैक्ट हुआ यूएस पे और उसके बाद हिंदुस्तान में ग्रेजुअली इम्पैक्ट होने लगा। तो यूएस के स्टॉक मार्केट्स में जब शेयर्स गिरने लगे, रादर ग्लोबली शेयर्स गिरे, मार्केट गिरा, तो सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स में बिकवाली आई वो एयरलाइन कंपनियों के स्टॉक्स में बिकवाली आई। तो उसका डैमेज कितना होगा वो हमें कहां से पता चला? डो जोन्स से पता चला। अगर डो जोन्स में वहां पे अगर गिरावट हुई है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल था? ये जानने के लिए मेरे लिए महत्वपूर्ण था कि सारे सेक्टर्स में सबसे ज्यादा रिस्क किस में है। भले ही मैं मेरे इस पे डिसीजन कुछ भी लूँ, बाय करने का, सेल करने का, वॉटेवर, लेकिन क्या मुझे ये हिंट तो मिल गई थी डो जोन्स देख के कि एयरलाइन सेगमेंट जो है वो सबसे ज्यादा गिरने वाला है, एंटरटेनमेंट सेगमेंट जो है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा गिरेगी, ठीक है। यानी सिनेमास जो जैसे हिंदुस्तान में PVR है, आइनॉक्स लग्जरीज है, तो ये जो सिनेमा हॉल वाली कंपनियां हैं ये सबसे ज़्यादा गिरेगी। क्या वो इंडिकेशन मुझे मिल चुका था? डो जोन्स देख के ज़रूर मिल चुका था। तो मित्रों, ठीक है, फॉरेन आप भले ही आप ट्रेड जो कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो, आप हिंदुस्तान की मार्केट में कर रहे हो, इंडियन मार्केट्स में कर रहे हो, ठीक है, एशियन मार्केट्स में कर रहे हो, लेकिन आपको ग्लोबल मार्केट्स का भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो ग्लोबल मार्केट्स का ज्ञान इज जस्ट लाइक एन आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। सो चेरी ऑन द आइसक्रीम, सो ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ग्लोबल मार्केट्स का नॉलेज आप अपने रखना चाहिए। चलो इसका और एक मैं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। अब कोविड के दौरान, यानी कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था दिसंबर में और जनवरी से ज़्यादा फैलना शुरू हुआ, उसके बाद सारी मार्केट्स में गिरावट आई। उसके बाद अगर आपने ठीक से मार्केट्स को एनालाइज किया है तो जिस रफ्तार से डो जोन्स बढ़ता है ना, उसी रफ्तार से हमारा इंडियन मार्केट बढ़ा है,
ठीक है। सो ऐसे कैसे हम इस ग्लोबल मार्केट्स को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं सिर्फ ये बता नहीं रहा, आपको प्रूफ भी करके बताऊंगा। चलो सो मित्रों, दोनों के चार्ट्स, निफ्टी 50 का चार्ट और डो जोन्स का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। सो मित्रों, निफ्टी 50 का चार्ट और डो जोन्स का चार्ट आपको कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। डेटा इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत सिंपल है, लेकिन कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है आपको पता होना चाहिए। जाइए गूगल पे जाइए और उसमें निफ्टी शेयर प्राइस करके आप सर्च कीजिएगा, आपको निफ्टी का चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता, सर हमें आपने बताया कि हाँ ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, लेकिन वो देखे कहाँ से ये पता नहीं होता। तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है आपके पास। जो भी मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो भी आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। सुन, बस जाना है आपको, गूगल पे जाइएगा, निफ्टी लाइव शेयर प्राइस करके सर्च कीजिएगा, उसके बाद डो जोन्स लाइव शेयर प्राइस करके सर्च कीजिएगा, तो आपके सामने डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी दिखाई देगा और निफ्टी का इंडस्ट्रियल एवरेज भी दिखाई देगा। अब चलो हम बात करते हैं सबसे पहले डो जोन्स की, ठीक है। यहाँ पे यानी तकरीबन ये तारीख है 20 फरवरी। 20 फरवरी पे डो जोन्स का जो वैल्यू था वो 29,219 पॉइंट्स इतना वैल्यू था। 29,219 पॉइंट्स पे डो जोन्स ट्रेड हो रहा था मित्रों। दिस इज प्री कोविड सिनेरियो। लेकिन 20 फरवरी के बाद जैसे कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हुए तो डो जोन्स गिरना शुरू हुआ और 23 मार्च को, 23 मार्च को डो जोन्स जो है वो अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था, 18,591, ठीक है। सो यहां तक मार्केट गिर गया और उसके साथ हमारा मार्केट भी गिरना स्टार्ट हुआ और हमारा मार्केट भी एट द सेम टाइम 23 मार्च को 7,610 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था निफ्टी। चलो, सो इसका मतलब क्या डो जोन्स और निफ्टी का ट्रेंड सेम है? बिल्कुल सेम है। तो क्या हम डो जोन्स को इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, जब भी हमें कोई अच्छा नॉलेज या ज्ञान या एनालिसिस करना है तो क्या हम डो जोन्स को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चलो और एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको बता देता हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट में 23 मार्च के बाद से, अब 23 मार्च को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि अभी इन्वेस्टमेंट का समय निकल गया, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। मार्केट सबको टाइम देता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैंने तब खरीद लिया होता तो अब तो मेरे हाथ से निकल गया टाइम, समय निकल गया। कभी भी समय निकल नहीं जाता, जब जागो तब सवेरा होता है मित्रों, याद रखना, ठीक है। सो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, मेरा ये हुआ वो हुआ, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, 23 मार्च को मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था 23 मार्च से पहले भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, ऐसे नहीं है कि मैं एकदम बॉटम पे इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। 23 मार्च से पहले ही मैंने, जैसे कोविड आ गया, मार्केट गिरना शुरू हो गया, 9,000 पॉइंट्स से मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, 7,600 पॉइंट्स पे भी इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसके बाद मार्केट ऊपर भी चला गया मित्रों। कितना ऊपर चला गया, कैन यू इमेजिन, ठीक है, कितना मार्केट ऊपर चला गया। देखो एट प्रेजेंट आपका मार्केट जो है ना, वो ये लाइव चार्ट है, तो 23 मार्च 24 मार्च से लेके अभी तक अगर परसेंटेज टर्म्स में अगर हमने ग्रोथ लेना है तो बस यानी यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट में आपको पता चल जाएगा 41.49% से इंडियन मार्केट ग्रो कर चुका है 23 मार्च से लेके आज की तारीख 13 जुलाई तक, ठीक है। निफ्टी में 41.49% का रिटर्न दिया है, बॉटम से हमने लिया, 41.49% से निफ्टी ने ग्रो किया है, यानी तकरीबन 3,157 पॉइंट, 3,157 पॉइंट्स की ग्रोथ हुई है। वही अगर हम डो जोन्स देखते हैं तो डो जोन्स ने 23 मार्च से लेके, ठीक है, अभी तक, ठीक है, अभी तक मार्केट 10 जुलाई तक का ही डेटा है, क्योंकि डो जोन्स जो है हमारे इंडियन टाइम्स के मुताबिक शाम को 7 के आसपास, 6:30 7 के आसपास खुलता है, ठीक है। डो जोन्स ने रिटर्न दिया 40.25% का, 40% परसेंटेज में कंपैरिजन कीजिए। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं डो जोन्स की जितनी ग्रोथ हुई है उतनी ही निफ्टी की भी ग्रोथ हुई है, उतना ही निफ्टी ने में ग्रोथ पोटेंशियल है? जी हाँ मित्रों। तो मित्रों ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको जो ग्लोबल मार्केट्स हैं इनका भी ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हो, ठीक है, या अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसा ट्रेंड चल रहा है उससे हिंदुस्तान के मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होता है। अगर आज ही की बात करें, आज की तारीख है 13 जुलाई, 13 जुलाई 2020 को ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब निफ्टी का लाइव चार्ट देख रहे हो, निफ्टी जो ओपन होने के संकेत दे रहा है, रादर ओपन हो चुका है, 9:17 हो चुका है 10,858 पॉइंट पे, ठीक है। सो जो हाईएस्ट पॉइंट पे ओपन हो चुका है निफ्टी मित्रों। अब ये आज निफ्टी में 93 पॉइंट्स की तेजी की है, रीजन क्या है, ठीक है। तो फ्राइडे को जो जब डो जोन्स क्लोज हुआ था
निफ्टी के बाद डो जोन्स क्लोज होता है। तो फ्राइडे को जब डो जोन्स क्लोज हुआ था तो उसमें 300 अंकों की तेजी थी अप्रॉक्सीमेटली। और आज सुबह सुबह डो जोन्स के फ्यूचर्स जो है वो फ्यूचर्स तकरीबन 100-150 पॉइंट तेजी में ट्रेड हो रहे हैं। तो मित्रों इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या ये इंटरनेशनल मार्केट जो है, ग्लोबल मार्केट्स है, ये हमें संकेत देते हैं कि हमारे मार्केट में क्या होने वाला है? जी हाँ। So international markets, they act as indicators for our decision making. So you need to have basic knowledge what is happening in the international markets. ठीक है। सो आई होप आपको पहली स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए एज वेल एज ट्रेडर्स के लिए, कि जब भी आप अच्छा इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हो तो इंटरनेशनल मार्केट्स यानी ग्लोबल मार्केट्स पे भी फोकस होना जरूरी है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं ग्लोबल मार्केट्स को एज इट इज रेप्लिकेट करो, चलो यहाँ वहाँ पे ये हुआ है तो यहाँ पे भी सेम होगा। जैसे कि मैं बात करूँ अब इलन मस्क की, इलन मस्क की टेस्ला कंपनी जो पता है होगी शायद आपको, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेल्सा जो है, ठीक है। सो टेल्सा में ये रिसेंटली हुआ बात थी पिछले हफ्ते में, क्या हुआ, टेल्सा के जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें बहुत लोगों ने शॉर्ट सेल किए। क्यों? कोविड की वजह से लग रहा था लोगों को कि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होगा, और क्योंकि इनके सेल्स ड्रॉप हो जाएंगे, लोगों के पास कोविड की वजह से पैसा नहीं बचा, सेल ड्रॉप हो जाएंगे, सेल ड्रॉप होने की वजह से ये कंपनी की मार्केट प्राइस नीचे चली जाएगी, ऐसे सबका अनुमान था। लेकिन हकीकत कुछ अलग हुई है। प्रॉब्लम ऐसे हुआ कि इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद और बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद लोगों ने क्या किया, टेस्ला के शेयर्स को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब क्या होता है वो आगे बता दूंगा मैं आपको। उन्होंने क्या किया, टेस्ला इस कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू कर दिया है, ठीक है, यानी जिनके पास शेयर्स नहीं था उसने भी ये शेयर बेचना शुरू किया, उसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। शॉर्ट सेलिंग इतनी हुई इस पे तकरीबन $20 बिलियन की शॉर्ट सेलिंग हुई। अब शॉर्ट सेलिंग होने की वजह से लोग हो गए इसमें ट्रैप, और ट्रैप होने के वजह से जो इस शेयर की प्राइस बनी वो $1544 पे, ठीक है, $150 से इसकी यानी अप्रोक्सीमेटली 10% की ग्रोथ जो थी वो फ्राइडे के सेशन में रही। तो मित्रों अब सर ये क्यों आप हमें बता रहे हो, इससे हुआ क्या? इससे हुआ तो ये कि टेस्ला के जो मालिक थे इलॉन मस्क, ये तो वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ के गए और दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में वो वॉरेन बफेट से आगे चले गए। तकरीबन उनकी $70 बिलियन से उनकी $70 बिलियन से ऊपर उनकी नेटवर्थ चली जा चुकी है। इनका तो उनको फायदा हुआ ही, लेकिन अब समझो मैं ये डेटा रीड कर रहा हूँ, तो ये डेटा रीड करके क्या मैं ये इंडियन मार्केट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की व्हीकल बनाने वाली कंपनी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी में समझो फॉर एग्जांपल मैं टाटा मोटर्स को काउंट करता हूँ, तो क्या टाटा मोटर्स पे भी ऐसे ही शॉर्टिंग चल रहा है क्या? ठीक है, क्या शॉर्ट सेल्स डेवलप हो रही है क्या टाटा मोटर्स पे? तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। शॉर्ट सेल डेवलप होने के बाद क्या लोग इसमें ट्रैप हो सकते हैं क्या, वो मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है। और इससे मैं ये जज कर सकता हूँ क्या टाटा मोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की वजह से, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग होने की वजह से क्या इसकी सब्सिक्वेंटली मार्केट प्राइस बढ़ सकती है क्या, कब बढ़ सकती है, ये सारी चीज़ें हम आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। यानी अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन दिस इज हाउ एनालिसिस कैन बी मेड, ठीक है। अगर यूएस में ऐसा हो रहा है तो इंडिया में ऐसे हो सकता है क्या, दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड। सो एज एन इन्वेस्टर एज वेल एज ए ट्रेडर यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, बट हाउ टू ऑब्टेन एंड हाउ टू एनालाइज द डेटा पॉइंट्स ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कुछ और सेशंस की। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जो आज के अपने डिस्कशन में कवर किया वो था कि क्या आपको ग्लोबल मार्केट्स का ज्ञान होना जरूरी है टू बिकम ए गुड इन्वेस्टर। यस, ऑफ कोर्स, टू बिकम एन इन्वेस्टर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो ग्लोबल मार्केट्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉसेस होते हैं, गेन्स होते हैं, लेकिन सोच के नहीं करते। तो सोचना क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है, यही मेरा बताने का मकसद है। जाते जाते एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्राउड टू बी ए कंपनी सेक्रेटरी का मैंने टी शर्ट पहना है, लेकिन आई एम नॉट ए कंपनी सेक्रेटरी। नहीं तो आप बोलेंगे सर सीए भी है, सीए में भी है और सीएस भी है। नहीं मित्रों, मैं केवल सीए और सीएस हूँ, हाँ, बट डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी इस कोर्स के बारे में आई फील प्राउड अबाउट ऑल द कोर्सेज, ठीक है। हर एक प्रोफेशनल कोर्स आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। और जो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, जितना पॉसिबल है उतना बताते जाऊंगा। इसके अलावा भी इन पॉइंट्स पे आपको जो भी डेटा गैदर करना है, यू कैन स्टार्ट गैदरिंग द डेटा।
मनी कंट्रोल का फ्री ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे कौन कौन से इंटरनेशनल मार्केट्स है, उसमें कौन सी किस प्रकार की मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट आप देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्टडी इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, कीप स्टडिंग, जितना ज्यादा स्टडी करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। थैंक यू।